कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चैनल्स की पहली शॉट बूम मिलियंस में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ कई क्रिएटर्स हैं जो महीनों तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी कुछ हजार व्यूज भी पार नहीं कर पाते? तो इसमें ऐसा हो सकता है कि गलती कंटेंट में हो ही ना, बल्कि अपलोड करने के तरीके में हो। जी हाँ, जिस तरह से एक शॉट को अपलोड किया जाता है ना, वो उसकी पूरी किस्मत तय कर सकता है। तो चलिए एक प्रो की तरह शॉट अपलोड करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। हम 5 जरूरी चीजों पर फोकस करेंगे: सही तरीके से अपलोड करना, क्लिक्स और डिस्कवरी के लिए ऑप्टिमाइजेशन, एंगेजमेंट का असली राज और वो 10 दमदार हुक्स जिनमें महारत हासिल करनी है। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कंटेंट को अपलोड कहाँ से करना चाहिए? देखिए, एल्गोरिदम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपलोड ऐप से हो रहा है या ब्राउजर से, लेकिन YouTube ऐप में साउंड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स और थंबनेल फ्रेम चुनने जैसे कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जो कहीं और हैं ही नहीं। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के लिए YouTube ऐप का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा है। अच्छा, अपलोड करने का सही तरीका तो जान लिया। अब ये समझते हैं कि शॉर्ट को क्लिक्स के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करें। मतलब ऐसा क्या करें कि लोग उसे देखते ही क्लिक कर दें। एक बहुत बड़ा मिथ है कि शॉर्ट्स के लिए थंबनेल बेकार होते हैं। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जब कोई शॉर्ट्स फीड के बाहर दिखता है, मतलब होम पेज पर या YouTube सर्च में, तब थंबनेल ही वो चीज़ है जो तय करती है कि कोई क्लिक करेगा या नहीं। तो कस्टम थंबनेल लगाया कैसे जाए? यहाँ एक सिंपल सा हैक है। एक 9:16 का थंबनेल डिज़ाइन करना है और उसे अपने वीडियो के एकदम शुरू या आखिर में बस 1 सेकंड के लिए जोड़ देना है। फिर अपलोड करते समय पेंसिल आइकन का इस्तेमाल करके बस उसी फ्रेम को चुन लेना है और बस कस्टम थंबनेल तैयार है। अब आते हैं कैप्शन पर। यहाँ एसईओ कीवर्ड्स भरने के बजाय हमें एक क्यूरियोसिटी गैप बनाना है। इसका मतलब है एक ऐसा टाइटल लिखना जो पूरी जानकारी ना दे, जिससे लोगों के मन में एक जिज्ञासा, एक बेचैनी पैदा हो और वो उसे शांत करने के लिए क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। जैसे इस कैप्शन को देखिए, ज्यादातर पतले लड़के इसे नजरअंदाज करते हैं। ये कैप्शन सीधा सीधा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एहसास जगाता है। हमारे दिमाग को ना अधूरी जानकारी पसंद नहीं है, वो उसे पूरा करने के लिए वीडियो पर क्लिक करेगा ही करेगा। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो एल्गोरिथम को कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती हैं, यानी डिस्कवरी के लिए ऑप्टिमाइजेशन। तो अपलोड करने का सबसे सही समय कौन सा है? इसके लिए अपने YouTube स्टूडियो के ऑडियंस टैब में जाकर टाइम हीट मैप देखना होगा। ये मैप दिखाता है कि ऑडियंस किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तो बस जो सबसे गहरे बैंगनी रंग का समय है ना, उससे ठीक 1 घंटा पहले अपना शॉट अपलोड कर दीजिए। एसईओ हर शॉट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक ऐसा है जिसे लोग सर्च करते हैं तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में 10 से 15 पॉपुलर कीवर्ड फ्रेजेस ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए YouTube का सर्च बार ही बेस्ट टूल है। वो खुद ही सबसे पॉपुलर सर्च दिखा देता है। रिलेटेड वीडियो फीचर सेशन वॉच टाइम को बढ़ाता है, जो एल्गोरिदम के लिए एक बहुत ज़रूरी मेट्रिक है। एल्गोरिदम ये देखता है कि कोई दर्शक चैनल पर कुल कितना समय बिता रहा है, न कि सिर्फ एक वीडियो पर। हमने अपलोडिंग और डिस्कवरी की बात तो कर ली, लेकिन एक चीज़ है जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है। एक ऐसा सीक्रेट जो एक नॉर्मल से शॉट को भी वायरल कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शॉट के पहले 3 सेकंड की। ये वही चंद पल हैं जो ये तय करते हैं कि कोई व्यूअर रुकेगा या आगे स्वाइप कर जाएगा। तो ये हुक आखिर है क्या? ये शॉट के पहले 3 सेकंड होते हैं। लंबे वीडियो में जो काम टाइटल और थंबनेल का होता है ना, शॉर्ट्स में वही काम हुक करता है। ये व्यूअर के लिए पहला और आखिरी फैसला लेने का पॉइंट है। तो चलिए अब 10 ऐसे दमदार और आजमाए हुए हुक फॉर्मूला देखते हैं जो हर तरह के कंटेंट के लिए काम करते हैं। हम 10 अलग अलग तरह के हुक्स पर नजर डालेंगे, जैसे कि क्लाइमैक्स हुक, कॉन्ट्रेरियन हुक, अथॉरिटी हुक, और ये भी देखेंगे कि इन्हें अपने कंटेंट में इस्तेमाल कैसे करना है। पहला है क्लाइमैक्स हुक। इसमें वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा दिखाया जाता है, लेकिन नतीजे से ठीक पहले उसे काट दिया जाता है। दूसरा है कॉन्ट्रेरियन हुक। इसमें कुछ ऐसा कहा जाता है जो लोगों की आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ हो, जैसे SIP करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये तुरंत ध्यान खींचता है। अगला है अथॉरिटी हुक, जहां अपने अनुभव का हवाला देकर भरोसा बनाया जाता है,
जैसे मैंने 1 साल तक जर्नलिंग की। और फिर आता है टाइम सेंसिटिव हुक, जहां एक तारीख जोड़ दी जाती है ताकि जानकारी जरूरी और एकदम ताज़ा लगे, जैसे 2026 में शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें। फिर है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हुक। इसमें एक ऐसा मुश्किल शब्द पेश किया जाता है जिसके बारे में व्यूअर ने पहले कभी सुना ही ना हो, जैसे रीजन बीटा पैराडॉक्स। और फिर है लिस्टिकल हुक, जिसमें कंटेंट को एक नंबर वाली लिस्ट के तौर पर पेश किया जाता है। हमारा दिमाग ना स्ट्रक्चर जानकारी को ज्यादा पसंद करता है। और भी बहुत सारे दमदार हुक्स हैं, जैसे पैटर्न इंटरप्ट, मतलब यूट्यूबर्स स्क्रॉल करना बंद करो, या फिर डर पर आधारित चेतावनियां, क्या आप जानते हैं वाले फैक्ट्स, और इच्छा पर फोकस करने वाले कॉल्स, जैसे अगर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी निचोड़ ये है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन वीडियो को दर्शकों तक पहुंचाता है, लेकिन एक शानदार हुक उन्हें वीडियो देखने पर मजबूर करता है। एक बेहतरीन हुक ही अच्छे कंटेंट को वायरल बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी में से सबसे पहले कौन से हुक पर महारत हासिल की जाए।